Hello students, welcome to our channel Genius Math and Physics. I think you have watched the introduction video, part 1. If you have not watched, then be sure that you have watched that one, and thereafter you come to the exercise 8C Elements of Mathematics part 2 का वीडियो में। ये जो पार्ट 2 का वीडियो ये भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के ऊपर है, और आप लोग इधर सब सवाल पाओगे जो कि सॉल्व करने के लिए और कंसेप्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो पहले जो सवाल है, फाइंड द इंटरवल वेयर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं और इंटरवल भी दिए हुए हैं, और इसी इंटरवल के हिसाब से हम दिखेंगे कि एक्चुअली कहाँ पर ये साइन एक्स जो है और जो बाकी जो फंक्शंस है कहाँ इंक्रीज करता है, कहाँ डिक्रीज करता है। चलो, पहला सवाल y इक्वल टू साइन एक्स, जहाँ पर x बिलोंग्स टू 0 2 पाई। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू 0 2 पाई, इसका मतलब यही है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि ये क्लोज, ये जो ब्रैकेट है जो देखिए ना, ये क्लोज ब्रैकेट है। चलो, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 पाई, ये पहला हमको इंटरवल दे चुका है। तो y इक्वल टू साइन x, अगर हम इसको f ऑफ x माने तो ये f ऑफ x साइन x हो गया। अभी f डैश x वैल्यू cos x। पहले हम चेक करेंगे कि कहां पर इंक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीजिंग है तो f डैश x का वैल्यू चाहे वो स्ट्रिक्टली हो या ओनली इंक्रीज हो, इंक्रीज तो कर रहा है ना, तो इसका मतलब f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले जाए। ठीक है, अगर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसका वैल्यू है cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप लोगों को पहले क्या करना है, f डैश x को 0 करना है। पहले f डैश x को 0 कर लो और फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, इसका मतलब है कहां पर ये f डैश x 0 होता है। देखो, cos x अगर 0 तो हम ये कह पाएंगे कि इसका वैल्यू cos ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 है। आप लोगों को पता है? आप लोगों को बताइए नहीं, अगर नहीं पता है तो एक बार देख लो। cos x इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है cos पाई बाई 2। अगर cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू अल्फा, ये तो पता है ना आपको। इसका मतलब है अगर n इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू पाई बाई 2, n इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। पता ही है नहीं, 2 इंटू 1 प्लस 1 3 पाई बाई 2, 2 इंटू 0 प्लस 1 पाई बाई 2। तो x पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, अगर x n इक्वल टू 2 तो ये 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। 5 पाई बाई 2 इसी इंटरवल में नहीं है। ठीक है, तो इधर हम स्टफ करेंगे x इक्वल टू पाई बाई 2 और x इक्वल टू 3 पाई बाई 2। अभी क्या करना है, अभी आपको ये सब लाइन में दिखाना है। कहां? पाई बाई 2, और ये हो गया 3 पाई बाई 2। हम लोगों का इंटरवल है 0 से लेके 2 पाई तक। 2 पाई भी इंक्लूड होगा, 0 भी इंक्लूड होगा। मैंने कहा था अगर इंक्लूड होगा तो इसको ऐसे ही ऐसे ही लाइन में दिखाना है, डार्क लाइन में। ठीक है, डार्क सर्कल में दिखाना है। तो ये 0, ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई। अभी हम क्या करेंगे, ये 0 और 2 पाई बाई 2 के बीच में किसी भी एक एंगल लें और चेक करेंगे कि एक्चुअली cos x का वैल्यू क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर 0 से पाई बाई 2, आप लोगों को पता है अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो भी एंगल है वही तो एक्यूट एंगल है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। इसका मतलब है इधर ऑल पॉजिटिव, ऑल ग्रेटर देन 0, तो cos x भी ग्रेटर देन 0।
इसका मतलब है इधर जो भी लेंगे 0 से π/2 के अंदर, तो cos x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, इसका मतलब है 0 से π/2 के बीच में जो भी एंगल लें वहां पर क्या होगा ना, cos x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा ना। इसका मतलब है अगर 0 भी लें, 0 को भी इंक्लूड करेंगे तो cos 0 का वैल्यू भी 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसलिए हम कहेंगे 0 को इंक्लूड किया और π/2 के पास तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए हम π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 0 से π/2 के अंदर जो भी एंगल है वहां पर cos x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। अभी चेक करेंगे π/2 और 3π/2 के बीच में कोसाइन x जो है इसका वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलो π/2 ये तो पाई हो गया, ये 3π/2 है, इसमें तो साइन, इसमें तो tan, इधर भी cos पॉजिटिव नेगेटिव है, इधर भी cos नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब है कि π/2 और 3π/2 के बीच में फंक्शन का डिक्रीज हो रहा है, माइनस आ रहा है। अगर 3π/2 और 2π के बीच में देखेंगे तो इधर cos x भी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इधर भी पॉजिटिव आ रहा है। तो फंक्शन का वैल्यू यू सी 0 और π/2 के बीच में, 3π/2 और 2π के बीच में जो भी होगा x का वैल्यू वहां पर फंक्शन इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है हम लोगों को और एक इंटरवल लें, कहां 3π/2 और 2π, इसके बीच में ये 3π/2 का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, cos 3π/2 तो 0 है, हम लोगों को ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये 3π/2 हो गया और ये 2π, यहां पर भी फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो 2π को भी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि 2π भी इंक्लूड हुआ है इंटरवल में। तो ये जो इंटरवल है, इसी इंटरवल में हम देख चुके हैं कि ये जो इंटरवल लिए हैं, इसी इंटरवल में साइन x का इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे π/2 और 3π/2 के बीच में तो फंक्शन डिक्रीज हो गया, ये मतलब f' डिक्रीज हो गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब f(x) डिक्रीज है कहां पर, π/2 और 3π/2 के अंदर। यहां पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, इधर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, इधर फंक्शन का इंक्रीज हो रहा है। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है इधर इस इंटरवल में और फंक्शन डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में। π/2 और 3π/2 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि अगर cos π/2 तो 0 हो जाएगा, 3π/2 भी 0 हो जाएगा, cos 3π/2 भी 0 हो जाएगा। हम लोगों को चाहिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, हम लोगों को चाहिए ग्रेटर देन 0। ये सब जो सवाल हम करेंगे ये सब ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 के ऊपर नहीं है, बस इक्वल टू 0 इसलिए ले रहे हैं कि हम क्रिटिकल पॉइंट पाने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, y इक्वल टू ln x, x बिलोंग्स टू 0, r प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, y you are given with y equal to ln x, so f of x equal to ln x, I can write f x is equal to ln x का डेरिवेटिव 1 by x। देखो अगर x का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, 1 by x का वैल्यू तो 0 से बड़ा ही होगा, यानी इसका मतलब है कि अगर हम देखेंगे 1 by x ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव रियल नंबर जो भी है, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक जहां पर भी दिखोगे आप लोगों को ये 1 by x ग्रेटर देन 0 ही होगा। यानी जो भी नंबर लो, 0 इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर लो, चाहे 0 भी लो, सभी के जगह क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू 0 कमा इन्फिनिटी, सॉरी 0 को मत लो,
इसका मतलब है 0 को नहीं लेंगे, इन्फिनिटी को भी नहीं लेंगे, और इसके बीच में जो भी नंबर लें इसका वैल्यू 1/x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और इसका मतलब है f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा। Therefore x belongs to 0 इन्फिनिटी, जहां पर कि फंक्शन इंक्रीज होगा, कहां पर भी फंक्शन डिक्रीज नहीं होगा। The function decreases nowhere. Function decreases nowhere. Function decreases nowhere. ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू a टू द पावर ऑफ x, हमको चेक करना है ये फंक्शन कौन सा इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, कौन सा इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। f ऑफ x इक्वल टू a टू द पावर x, तो f डैश x का वैल्यू a टू द पावर x ln है। अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो f डैश x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो f डैश x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब a टू द पावर ऑफ x ln a ग्रेटर देन 0। इसमें दो कॉन्सेप्ट हो सकता है। देखो, अगर a टू द पावर x पॉजिटिव है, ln a भी पॉजिटिव है, तब ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि इधर a टू द पावर x ln a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये अगर प्लस होगा ये भी प्लस होगा, प्लस इंटू प्लस तो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नहीं तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जो भी नंबर हम लें x की जगह माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर लें, इन्फिनिटी को नहीं लेंगे, जो भी नंबर लें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो a टू द पावर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। चेक कर लो, a टू द पावर -2 1/a², क्या ये ग्रेटर देन 0 नहीं है? a टू द पावर ऑफ -3 लें, a टू द पावर -3 1/a³, क्या ग्रेटर देन 0? ये नहीं। इसका मतलब है x के जगह हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो भी नंबर उठाएं इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तब ये कंडीशन क्या है ना, ln a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब a भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ln 1 तो 0 है, ln बाकी जो भी नंबर है a ग्रेटर देन 1 जब होगा, इसका मतलब है कि हमने लिए हैं a ग्रेटर देन 1, सॉरी ये हम ले हैं a ग्रेटर देन 1 के बीच में जो भी नंबर हम लें a ग्रेटर देन 1, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ये इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज होगा। इधर भी देखो, अगर a लेस देन 1 होगा, 0 के 1 के बीच में होगा, तब भी a टू द पावर x का वैल्यू डिक्रीज कर सकता है इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के अंदर। यहां क्या चेक करना है आप लोगों को कि ln a का नेचर क्या होगा। ठीक है, अगर ln a लेस देन 0 है, इसका मतलब 0 लेस देन a लेस देन 1 होगा, तब a टू द पावर x भी डिक्रीज हो सकता है इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के इंटरवल में। y इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, ये जो फोर्थ सवाल, y इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, पहले इसको एक सिंगल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। इसका मतलब है कि हम ये लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, इसको हम ऐसे लिख पाएंगे ना, 1/√2 इंटू साइन x प्लस 1/√2 इंटू कॉस x। आप लोगों को पता है कैसे हुआ ये? अगर a साइन x प्लस b कॉस x है, a साइन x प्लस b कॉस x है, अगर हम चाहते हैं कि इसको एक सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करें, इसका मतलब है कि हम क्या करना है, इसको √a² प्लस b² में मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। बस आपको पता ही ये सब जरूर पता होगा। मतलब √a² प्लस b² में मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर लो, पता है या नहीं? ये तो होगा साइन x प्लस b/√a² प्लस b² इंटू कॉस x। अगर पता नहीं है तो पता कर लो, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में है। तो अभी देखो ये f ऑफ x इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, तो इसलिए मैंने क्या किया,
इसको 1/√2 sin x इंटू 1/√2 cos x लिखा और साथ में √2 को मल्टीप्लाई कर दिया। √(a² + b² में मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, हो गया। √(a² + b² मतलब a sin x b cos x, 1 है a 1 है b, ठीक है ना। तो √2 में मल्टीप्लाई किया, √2 में डिवाइड किया, तो इसका वैल्यू हो गया 1/√2 इंटू साइन x cos π/4 प्लस cos x इंटू साइन π/4 हो गया ना। तो इसका वैल्यू √2 इंटू साइन ऑफ x प्लस π/4 हो गया। ये जो √2 इंटू साइन ऑफ x प्लस π/4 ये f ऑफ x, तो अभी f' निकालो। f' क्या होगा? √2 इंटू साइन ऑफ x प्लस π/4 का डेरिवेटिव बस cos ऑफ x प्लस π/4 हो गया नहीं? √2 इंटू cos ऑफ x प्लस π/4। अभी हमको चेक करना है कि f' अगर 0 से बड़ा होगा तभी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन कब इंक्रीज कर रहा है? फंक्शन इंक्रीजेस कहां? इफ f' ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका वैल्यू √2 इंटू कॉस ऑफ x प्लस π/4 ग्रेटर देन 0, तो कोसाइन ऑफ x प्लस π/4 तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कहां पर होगा? कोसाइन का वैल्यू कहां ग्रेटर देन 0 होगा? आप लोगों को पता है कि अगर हम ये देखेंगे 0 से लेके कहां पर है, ये 0 से लेके 2π दिया गया है, ठीक है। 0 अभी देखो π/4, इसके बीच में आ गया 5π/4, इसके बीच में आ गया 2π, हो गया इंटरवल्स। एक π/4 में लेंगे, π प्लस π/4 तो 5π/4, इसके बाद 2π। ये तीनों इंटरवल में हम लोगों को चेक करना है कि कहां पर फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज होगा, कहां पर फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज होगा। ये आपका काम है, आप कर लो, चेक कर लो। ये होगा x बिलोंग्स टू 0 π/4 और ये 5π/4 2π, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ना, यहां पर फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज करेगा, f ऑफ x इंक्रीजेस। ये इंटरवल में f ऑफ x इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, यहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और डिक्रीज होगा ये 5π/4 और 5π/4 के बीच में जो भी एंगल लें कोसाइन वैल्यू नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा है f ऑफ x इस इंटरवल में, ठीक है। आप लोग चेक कर लो, जैसे मैंने कहा था ऐसे ही करना, क्योंकि 0 से π/4 के अंदर जो भी नंबर लें वहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ तो नेगेटिव होगा और यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा। आप चेक कर लो f' का नेचर और कंप्लीट कर लो, ठीक है। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये थोड़ा काम आपके लिए है, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बिट 5। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, सॉल्व हो गया होगा। आप लोग प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये डाउट नहीं रहेगा, आप लोगों को पता है कि एक बार फिर दोहरा रहा हूँ। देखो ये बार कहाँ पर मैं दोहरा रहा हूँ, सुनो। यहाँ से मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग मेरे हैं ना, इसलिए थोड़ा दोहरा रहा हूँ फिर एक बार, सुनो। कैसे पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक इंटरवल हम ले रहे हैं। जो √2 इंटू कॉस ऑफ x प्लस π/4, जहाँ पर हम ग्रेटर देन 0 लिए हैं, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट निकालना है आपको। इसका मतलब है जो आपने f' जो लिया था ना, वही f' को एक बार 0 कर लो। अगर 0 हो जाएगा तो आप लोगों को पता हो गया कि हाँ, ये cos ऑफ x प्लस π/4 0 हो गया। इसका मतलब x प्लस π/4 हो सकता है तो π/2 होगा, नहीं तो x प्लस π/4 ये 3π/2 होगा, क्योंकि cos 3π/2 एंड cos π/2 0।
Yes, if it is x plus pi by 4 pi by 2, then x is equal to pi by 2 minus pi by 4, to pi by 4. Similarly, x is equal to 3 pi by 2 minus pi by 4. This is 5 pi by 4. इसलिए for this region I have taken two critical points in between 0 and 2 pi. What are they? One is pi by 4, another one is 5 pi by 4. Okay. Due to this, I have taken these two pi by 4 and 5 pi by 4 critical point in between 0 and 2 pi. 0 is included and 2 pi is also included. If we check cos 0, then it is 1. So 0 will be included because of cos will be positive here. For cos, if I take x equal to 0, then cos of 0 plus pi by 4. So cos pi by 4, 1 by root 2 into root 2, ये तो 1 हो गया, 1 तो greater than 0 है. तो 0 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इंटरवल में दिया गया है कि इंक्लूड करने के लिए. और पाई बाई 4 के बीच में जो भी नंबर ले, 0 और पाई बाई 4 के बीच में जो भी नंबर ले, ये cos ऑफ x प्लस पाई बाई 4 ग्रेटर देन 0 ही होगा, f डैश x ग्रेटर देन 0 ही होगा. इसलिए मैंने कहा कि 0 और पाई बाई 4 के बीच में जो भी नंबर चाहे और 0 को इंक्लूड करें, तो इसी इंटरवल में f डैश x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है. और ये 5 पाई बाई 4 2 पाई, मैंने ये कहा कि 5 पाई बाई 4 और 2 पाई, ये सेकेंड क्वाड्रेंट से लेके 5 पाई बाई 4 और देखो ये 0, ये तो पाई बाई 2 है, ये तो पाई है, ये तो 3 पाई बाई 2 हो गया. इसका मतलब है इधर 10 और इधर cos है, ठीक है ना. 10 और cos, ऑल साइन 10 cos. पहले मैंने ये फर्स्ट सवाल में ही मैंने ये इसको समझाया हो मैंने. तो 0 से पाई बाई 4 और साथ में लो 5 पाई बाई 4 और 2 पाई के बीच में जो भी एंगल लो, यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज करेगा. और पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 के बीच में जो भी एंगल ले, चाहे वो जो भी एंगल ले, ये क्या होगा, वहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा. कॉस ऑफ अगर पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 के बीच में ले जाओ, एक एंगल पाई ले जाओ 180 डिग्री, तो कॉस ऑफ पाई प्लस 5 पाई बाई 4, कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब ये तो 5 पाई बाई 4, कॉस 5 पाई बाई 4 तो नेगेटिव है. इसलिए हम कहें कि पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 के बीच में जो भी एंगल में ये डिक्रीज हो रहा है, तो फंक्शन डिक्रीज कब हो रहा है, कब, पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 के बीच में. चलो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5. सवाल बीट 1 एंड बीट 4 दोनों ट्रिगोनोमेट्री का था. 2 में ln x, 3 में a टू द पावर ऑफ x. अभी ये जो फंक्शन है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. कैसे पॉलिनोमियल फंक्शन पता चला? देखो x का पावर ग्रेजुअली कम हो के जा रहा है. इफ द पावर ऑफ x डिक्रीजेस ग्रेजुअली, then we can say it is a polynomial function. So also this polynomial function is a real valued function. If there is no interval is given, take it is a real valued function. Okay, that means its extension will be from minus infinity to plus infinity. Okay, I think it is clear. So I have to check in between minus infinity to infinity this function where it increases, where it decreases. चलो कैसे करेंगे इसको? y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 7. तो f ऑफ x क्या हो गया? 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 7. f डैश x 6x स्क्वायर प्लस 6x minus 36. If I take 6 common, then it is x square plus x minus 6. Right? Now for increasing, you have to write f dash x greater than 0.
इसका मतलब 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज कर लो तो 6 इंटू आप लोगों को पता है इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 होगा ना। थोड़ा मिटा लें तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। दो क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गया अभी, x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 अगर लें तो x इक्वल टू 2। दो क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गया है, एक x इक्वल टू माइनस 3 में और x इक्वल टू 2। ये क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता है कि अगर एफ डेस एक्स को 0 करेंगे तो हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट लेके अगर हम फंक्शंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं तो बहुत इजी होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन को ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर माइनस 3, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस 2, ठीक है ना। अभी हम लोग का क्या काम है, अभी हम चेक कर, देखो ये हमारा 3 डिस्जॉइंट इंटरवल में कन्वर्ट हो गया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3, माइनस 3 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। अभी हमको क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी और माइनस 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले। सपोज आई वुड टेक माइनस 4 ले। अगर माइनस 4 ले तो क्या होगा, देखो ये माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। देखो ये तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, माइनस और माइनस प्लस, तो ये पूरा प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी और माइनस 3 के बीच में जो भी नंबर ले, यहाँ वहां पर एफ डेस एक्स का पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। चलो माइनस 3 और 2 के बीच में एक नंबर लो, चाहे 0, 0 प्लस 3 3, 0 माइनस 2 माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6। इसका मतलब ये लेस देन 0 हो गया, तो नेगेटिव। 2 और इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर लो, मतलब अगर हम 4 कहेंगे प्लस 4 या प्लस 3, अगर प्लस 3 कहेंगे 3 प्लस 3 6, 3 माइनस 2 1, तो ये भी ग्रेटर देन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है y एफ ऑफ एक्स जो हम लिए हैं, इंक्रीजेस फॉर ऑल x where x is in between minus infinity minus 3 and to infinity। तो हो गया इंक्रीजिंग। अभी कौन से इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, आप देख रहे हैं कि माइनस 3 और 2 के बीच में ये डिक्रीज कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स डिक्रीजेस इन माइनस 3 2। ओके, नोट इट। बिट 6, y is equal to 1 upon x minus 1 where x is not equal to 1। तो एफ ऑफ एक्स 1 अपन x माइनस 1, इसका मतलब है x माइनस 1 टू द पावर ऑफ माइनस 1। व्हाट अबाउट एफ डेस एक्स, इट इज माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर ऑफ माइनस 2, माइनस 1 अपन x माइनस 1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का वैल्यू लिखा है पहले, देखो x नॉट इक्वल टू 1। अगर x नॉट इक्वल टू 1 है, x नॉट इक्वल टू 1, x मान लो 2 है, x इक्वल टू 3, जो भी ले 1 को छोड़ के, तो एफ डेस x आई थिंक इट इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट। एफ डेस x ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि x माइनस 1 होल स्क्वायर पॉजिटिव, 1 बाई पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव, आगे तो माइनस है, इसका मतलब है माइनस होगा। एफ डेस एक्स नेगेटिव, एफ डेस एक्स अगर नेगेटिव कहा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर आर के जगह एक्स बिलोंग्स टू आर ले, एफ डेस एक्स नेगेटिव होगा
ऑलवेज, इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग नोवेयर, कहां पर भी ये फंक्शन इंक्रीज करने वाला नहीं है, राइट। तो फंक्शन कहां डिक्रीज कर रहा है देखेंगे, अगर x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 1, x इज नॉट इक्वल टू 1, तो f' तो नेगेटिव आ रहा है, हर जगह f' नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब दिस फंक्शन डिक्रीजेस एवरीवेयर, दिस फंक्शन डिक्रीजेस एवरीवेयर डिक्रीज कर रहा है, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू r, एवरी पॉइंट जो भी हम लेंगे रियल नंबर, तो वहां पर फंक्शन डिक्रीज होगा, बट एक जगह कहां, अगर 1 नहीं होगा तब। इसका मतलब दिस फंक्शन डिक्रीजेस एवरीवेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 1। पता चल गया इंटरवल केस। तो ये y इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 कहां पर भी इंक्रीज नहीं होने वाला है। ओके, I would certainly recommend you that if you are watching all these videos without skipping a single bit, then I think these concepts and this chapter will not be difficult for you. ठीक है, अभी नहीं कभी भी नहीं होगा, ये डिफिकल्ट नहीं होगा ये पोर्शन। और मैं एक बात कह रहा हूं कि ये जो पोर्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो मैंने पहले ही कहा इंट्रोडक्शन की वीडियो में, इंट्रोडक्शन में जो कंसेप्ट हमने दिए हैं, ये कंसेप्ट और जो एप्लीकेशन हम अभी कर रहे हैं, ये दोनों के बीच में थोड़ा ही अंतर है। ठीक है, आप लोगों को ये कंसेप्ट को पहले दिखना है, अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर कर लेना है इंट्रोडक्शन वीडियो देख के, और इसके बाद ये सब एक एक करके सवाल आप लोग खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक सवाल आप प्रैक्टिस कर लो और देख लो कि मैंने कैसे इसको एक्सप्लेन किया, तो आप लोगों को पूरे के पूरे दिमाग में ये घुस जाएगा और कभी भी दिक्कत नहीं होगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर बिट 6 को देखें, 7 को देखेंगे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 एक्स क्यू माइनस 8x प्लस 13 x ग्रेटर देन माइनस 3। मैंने पहले से ये नंबर लाइन बना चुका हूँ, ठीक है। अब देखो कैसे होगा। तो dy बाई dx या फंक्शन f डैश x क्या होगा ये, तो ये 2x कब, जबकि x लेस देन इक्वल टू माइनस 3, और इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 8 कब, जबकि x ग्रेटर देन माइनस 3। इसका मतलब x जब लेस देन माइनस 3 है, x लेस देन माइनस 3, इसका मतलब माइनस 4 भी लेस देन माइनस 3, माइनस 5 भी लेस देन माइनस 3। इसलिए इसका मतलब है कि हम लोगों का इंटरवल कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3। ठीक है, अगर माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 को अगर चेक करेंगे तो एफ डैश एक्स का वैल्यू आई थिंक इट इज नेगेटिव होगा, क्योंकि 2x है ना। तो इसका मतलब 2 इंटू एक्स, अगर हम माइनस 4 डालें, माइनस 5 डालें, जो भी डालें, इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो माइनस इंफिनिटी और माइनस 3 के बीच में जो भी नंबर ले, यहां पर एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, आ रहा है ना। माइनस इंफिनिटी और माइनस 3 के बीच में जो भी नंबर ले। और हम ये भी कहेंगे कि अगर माइनस रूट ओवर माइनस 3 और माइनस रूट ओवर 8 बाई 3, यहाँ पर भी तो नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पर भी वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है दिस फंक्शन डिक्रीजेस, एफ ऑफ एक्स डिक्रीजेस माइनस इंफिनिटी और माइनस 3 के बीच में,
और -3 और -√8/3 के बीच में जो भी नंबर ले, इसलिए हमने दो नंबर लिए हैं, √−8/3 और √8/3। ठीक है, आप लोग अभी पता कर सकते हो कि -8/3 और 8/3 के बीच में क्या होगा। √8/3 और 8/3 के बीच में नंबर डालो। x ग्रेटर देन, इधर तो है x ग्रेटर देन तो -3 की तरफ आ रहा है, इसका मतलब यही वैल्यू, जो भी नंबर ले यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब √8/3 और इन्फिनिटी के बीच में भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग इंटरवल दिस हो आ रहे हैं, समझ लो। ठीक, चेक करो, हम लोगों को नंबर लेना है और नंबर को लेके चेक करना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, बस पूछ। चलो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। बिट 8, y = 4x² + 1/x। f of x = 4x² + 1/x। What about f dash x? It is 8x, 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव और x⁻⁻1 का डेरिवेटिव -1 × x⁻⁻2, तो -1/x²। f dash x हो गया। f dash x अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। फॉर इंक्रीजिंग को मैंने एरो मार दे रहा हूं। फॉर इंक्रीजिंग f dash x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 8x - 1/x² का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 8x³ - 1/x² इज ग्रेटर देन 0। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब कोई इंटरवल नहीं दिया गया है तो इसका वैल्यू हम कहां से कहां तक ले सकते हैं, -∞ से +∞ के तक। अगर हम क्रिटिकल पॉइंट कहें तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 8x³ - 1/x² = 0 में आएगा ना। तो 8x³ = 1, x³ = 1/8, x = 1/2। एक क्रिटिकल पॉइंट कहाँ आ गया, 1/2। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है क्या, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है जहां पर f dash x 0 आ रहा है। ठीक है, तो x = हाफ में क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अभी हमको चेक करना है f dash x ये -∞ और हाफ के बीच में क्या होगा। -∞ और हाफ के बीच में जो भी नंबर ले, इसमें क्या आएगा, -∞ और हाफ के बीच में जो भी नंबर ले, यहाँ पर f of x का वैल्यू, f dash x का वैल्यू क्या आएगा। चलो चेक करो, f dash x का वैल्यू क्या आएगा, f dash x का वैल्यू नेगेटिव आएगा। चेक कर लो, -∞ और माइनस और हाफ के बीच में आ गया ना। 1/4 ले जाओ, 8 × 1/4 का क्यूब 1/64, 8 × 1/64 1/8 -1 -7/8/1/4²। जो भी नंबर लो लेस देन 0 आएगा। कहाँ, फॉर ऑल x, x कहाँ रहता है, जबकि -∞ और हाफ के बीच में जो भी नंबर ले, हाफ को नहीं लेंगे और इन्फिनिटी को, -∞ को नहीं लेंगे, बाकी जो भी नंबर ले इसके बीच में क्या होगा, f dash x का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। तो x belongs to -∞ और हाफ, फॉर ऑल x वी कैन से इट इज लेस देन 0। इंटरवल आ गया ना डिक्रीजिंग वाला। इंक्रीजिंग करने के लिए चेक कर लो, हाफ से इन्फिनिटी जो भी नंबर लो, जो भी पॉजिटिव नंबर लो, चाहे 1 लो चाहे 2 लो, जो भी नंबर लो, आप देख सकते हैं कि f dash x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है। कब, जबकि x का वैल्यू हाफ और इन्फिनिटी के बीच में रहता है। ठीक है ना, देखो -∞ और -हाफ में नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। तो वैल्यू कहां पर इंक्रीज किया, वैल्यू इंक्रीज किया -हाफ इन्फिनिटी के बीच में इंक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करने वाला इंटरवल होता है -∞ से हाफ के अंदर। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही ध्यान करना है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट अगर ले जाओगे ना
तब कहाँ भी एक नंबर चूज करके आप लोग चेक कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। क्या करना है आपको, एफ डैश एक्स को जीरो करना है। एफ डैश एक्स को जीरो करने के बाद एक्स को सॉल्व कर लेना। एक्स तो क्रिटिकल पॉइंट बन गया, ये क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन में दिखा लेना और चेक कर लेना जो भी नंबर लेके कि हो एफ डैश एक्स का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, साइन का मतलब होता है कि एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर लेस देन जीरो हो गया तो डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन जीरो हो गया तो इंक्रीजिंग। मैंने ये बार बार कह रहा हूँ कि आई मीन दिस चैप्टर इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट फॉर जेईई मेन, बीट सेट एंड अदर एंट्रांसेस, एनडीए, सो मेनी एंट्रांसेस एंड फॉर द स्टेट बोर्ड ऑल्सो। ओके, ये आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए थोड़े बहुत कंसंट्रेट करना है कि आप एक्चुअली इसको कैसे आप लोग समझते हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट है, ठीक है, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बीट 9। y इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, ए बीट 9। तो पहले एफ ऑफ एक्स इसको मानते हैं एक्स माइनस वन स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। We take f of x, then f dash x, this is u and this is v, apply product rule to first into derivative of second। पता है आपको? नहीं पता है तो फिर पता कर लो। u into derivative of v plus v into derivative of u, है ना? x minus 1 whole square into dy dx, so it is x minus 1 whole square, okay, x minus, then x minus 1 whole square into dy dx of x plus 2 1 plus x plus 2 into x minus 1, इसका तो डेरिवेटिव 1 है, चैन रूल अप्लाई किए हैं, तो x minus 1 अगर कॉमन ले जाए तो ये हो गया x माइनस वन प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू, है ना? मतलब x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू एक्स, इट इज 3x, 2 टू 4 माइनस 1। इसको फैक्टराइज कर लो, 3 इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। बार बार कह रहा हूँ, अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट निकलना बहुत आसान हो जाएगा। अभी देखो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोगों को आसान हो गया कि एफ डैश एक्स जीरो अगर लेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया क्या, x इक्वल टू माइनस वन और दूसरा हो गया x इक्वल टू 1। ये देखो y इक्वल एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, इसमें कुछ नहीं दिया गया है, इसका मतलब है हम माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कंसिडर करेंगे और बीच में दो क्रिटिकल पॉइंट होगा, एक तो माइनस वन होगा और दूसरा प्लस वन होगा। अभी हमको चेक करना है कि एफ डैश एक्स माइनस इन्फिनिटी और माइनस वन के बीच में होता है क्या। माइनस इन्फिनिटी और माइनस वन के बीच में अगर हम जीरो ले जाएंगे, अगर माइनस टू लें या माइनस थ्री लें, जो भी लो, चाहे हम माइनस टू ले जाएंगे, माइनस टू प्लस वन, एफ डैश एक्स का वैल्यू चेक करेंगे ना, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर हम किसी भी नंबर लें, एक्स की जगह अगर हम माइनस टू लें, ठीक है, माइनस टू लें तो माइनस टू प्लस वन, ये तो माइनस वन हो गया, माइनस टू माइनस वन, ये तो माइनस थ्री हो गया। इसका मतलब एफ डैश एक्स हर जगह क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो हो गया। कहाँ पर, सिर्फ माइनस टू नहीं है, माइनस इन्फिनिटी और माइनस वन के बीच में जो भी नंबर लें वहां पर हम देखेंगे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो ये पॉजिटिव हो गया। माइनस और वन के बीच में देखो, अगर हम जीरो ले जाएंगे तो क्या होगा, जीरो प्लस वन, जीरो माइनस वन, तो ये माइनस वन हो गया, तो ये वैल्यू माइनस ही होगा। वन और इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर लो, चाहे ये टू लो, चाहे थ्री लो, चाहे फोर लो, जो भी नंबर लो पॉजिटिव नंबर, अगर हम फोर लेंगे तो फोर प्लस वन फाइव, फोर माइनस वन थ्री, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पूरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, तो ये भी पॉजिटिव हो गया वन और इन्फिनिटी के बीच में। आप लोगों को भी पता चल गया कि फंक्शन कहाँ कहाँ डिक्रीज किया, कहाँ कहाँ इंक्रीज किया। यस, दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंक्रीजेस, कहाँ इंक्रीज किया,
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ, माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में, और साथ में 1 और इन्फिनिटी के बीच में, ये दोनों इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने वाला फंक्शन इंटरवल कहाँ है, -1 से 1। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स डिक्रीज कर रहा है कहाँ, डिक्रीजेस एक्स बिलोंग्स टू -1 1। अब लोगों को पता चल गया, कितना आसान हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल, बिट 10, y इक्वल टू ln x बाई एक्स when x ग्रेटर देन 0। तो अगर x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है 0 लेस देन x। आप लोगों को पहले ये पता करना चाहिए, 0 लेस देन x दिया गया। y इक्वल टू ln x बाई एक्स, इसका मतलब f ऑफ x, तो ln x बाई एक्स, नॉट फाइंड डेरिवेटिव f डैश x, u बाई v, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v बाई v स्क्वायर। इसका वैल्यू x इंटू डी बाई एक्स ln x, तो 1 बाई एक्स माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर आया, है ना। तो एवरेज x को अगर हम 0 करेंगे क्रिटिकल पॉइंट पाने के लिए, एवरेज इसको 0 करेंगे, इसका मतलब हो गया 1 माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 1 माइनस ln x इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू ln x implies x इज इक्वल टू e। आपको पता है ln e इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू e। अभी हम देखें 0 लेस देन x, x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से आगे जो भी नंबर है, 0 से आगे तो मतलब इन्फिनिटी तक है, इसके बीच में हम लोगों को मिल गया है क्रिटिकल पॉइंट e। ठीक है, मैं ये माइनस तक नहीं दिखाना चाहता हूँ, नहीं दिखाना है। चलो, तो 0 e और इन्फिनिटी, अभी हम चेक करेंगे 0 e के बीच में क्या होगा, e और इन्फिनिटी के बीच में क्या होगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे 0 और e के बीच में f डैश x का नेचर क्या होगा। f डैश x का नेचर 0 और e के बीच में क्या होगा, f डैश x, ये तो हो गया 1 माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर। 0 और e के बीच में अगर हम 0 भी कहें तो भी पॉजिटिव आ रहा है, 0 और e के बीच में अगर e को ले तो 0 हो जाएगा ही, क्योंकि हम लोगों को दिया गया है 0 इज लेस देन x लेस देन e में। देखो चेक कर लो, अगर हम कहेंगे कि f डैश x को एक आसान तरीका से हम इसको प्रूव कर लेंगे, चेक कर लो, f डैश x तो 1 माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर है, हो गया ना। तो इसका मतलब है 1 माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर को हम ग्रेटर देन 0 करेंगे तो 1 ग्रेटर देन ln x हो गया, नहीं हुआ क्या? नहीं तो इसे चेक कर लो, ln e माइनस ln x ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ln e बाई एक्स ग्रेटर देन 0, तो e बाई एक्स ग्रेटर देन 0, e ग्रेटर देन x दिया गया है कि 0 इज x लेस देन e हो गया ना हमारा, x लेस देन e हो गया ना, मतलब 0 लेस देन x और लेस देन e, बहुत आसान हो गया, चेक कर लो। तो 0 और e के बीच में जहां पर भी होगा तो फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, e और इन्फिनिटी के बीच में जहां भी चेक करो फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। चेक करो, e और इन्फिनिटी के बीच में जो भी फंक्शन ले, चाहे ये 2e ले, चाहे 3e, चाहे 4e, 1 माइनस ln 2e, इसका वैल्यू 2 हो गया, 1 माइनस 2 बाई समथिंग, माइनस 1 बाई समथिंग तो माइनस हो गया, तो e और इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ गया। इसका वैल्यू ln x बाई एक्स, जो कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कब? जबकि वैल्यू 0 और e के बीच में रहता है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0e, और डिक्रीज कर रहा है कब? जबकि x बिलोंग्स टू e।
हो गया ना, बहुत आसान सवाल था। देखो इधर क्या हुआ ना, 0 और e के बीच में अगर हम कुछ भी फंक्शन लें, कुछ भी वैल्यू लें, अगर हम लोगों को पता चलता है इसका वैल्यू क्या होगा 0 से e के बीच में, e का वैल्यू तो एक्चुअली 2.18 है, हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ भी नंबर ले सकते थे। एक्चुअली क्या हुआ ना, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया कि 0 के e के बीच में जो भी नंबर है इसका लॉन वैल्यू हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए हमने ये किया कि एफ डैश एक्स तो 1 माइनस लॉन एक्स बाई एक्स स्क्वायर है। 1 के जगह हम लिखेंगे कि लॉन ई लिख दिए, लॉन ई माइनस लॉन एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये आसान से सॉल्व हो गया। लॉन ई बाई एक्स ग्रेटर देन 0 है, ई बाई एक्स ग्रेटर देन 0 है, ई इज ग्रेटर देन एक्स। इसका मतलब है कि हम लोगों को जो दिया गया है लॉन ई बाई एक्स, तो लॉन 1, सॉरी ये तो लॉन 1 हो गया ना, इसका लॉन 1 हो गया, इसका लॉन 1 मतलब ये 1 हो गया, ई ग्रेटर देन एक्स, तो 0 इज लेस देन एक्स लेस देन ई, क्योंकि पहले से हमको दिया गया है 0 लेस देन एक्स, अभी हमको पता चल गया x भी लेस देन ई है, तो 0 लेस देन एक्स लेस देन ई में फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और e और इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर ले, हम लोगों को पता चल गया है e और इन्फिनिटी के बीच में 2e आएगा, 3e आएगा, 4e आएगा, सब आएगा। तो हम अगर वहां पर पुट करेंगे ln 2e, तो ln 2e का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया -2, 1 - 2 तो -1 बाई समथिंग, तो नेगेटिव हो गया। तो e और इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर लें इसका वैल्यू एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ओके, बिट 11 y इक्वल टू 10x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि इतना सारे क्वेश्चंस, ठीक है, एक एक करके आप लोग देखना वीडियो को, तो आप लोगों को पूरे के पूरे पता चल जाएगा क्या हो रहा है, क्या फंडामेंटल हो रहा है, क्या कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो y इक्वल टू 10x माइनस 4 इंटू एक्स बाई 2 एक्स माइनस 2, तो ये तो एफ ऑफ एक्स हो गया, तो अभी एफ डैश एक्स का वैल्यू ये हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 का वैल्यू तो -4। अभी हमको क्या करना है, फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए इंटरवल दिखना है कि अगर फंक्शन इंक्रीज करने के लिए हम चाहते हैं तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0 करना होता है, ठीक है। तो सेक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू अगर हम चाहते हैं कि सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 करेंगे, तो इसका मतलब यही है कि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया। तो 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स ये तो ग्रेटर देन 0 हो गया, तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 4 cos 1 is greater than 4 cos square x, तो 4 cos square x लेस देन 1, तो cos square x लेस देन 1 बाई 4, cos x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन, प्लस और माइनस तो 1 बाई 2 नहीं होगा, तो 1 बाई 2 होगा, और ये -1 बाई 2 भी एक नंबर है ना, तो हम कह सकते हैं कि हाँ -1 बाई 2 लेस देन cos x लेस देन 1 बाई 2 हो सकता है। तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल 1 बाई 4 होगा, तो क्या होगा, cos x का वैल्यू प्लस और माइनस 1 बाई 2 है, तो -1 बाई 2 तो लेस देन प्लस 1 बाई 2, तो cos x इन दोनों के बीच में रह गया। इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि -π/3 पता है, cos ऑफ -π/3 एक स्टेप हम लिखेंगे, cos ऑफ -π/3 लेस देन cos x लेस देन cos π/3, cos π/3 तो 1 बाई 2। इसका मतलब हम लोगों को पता चल गया कि एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है कब, जबकि x के वैल्यू कहाँ पर है, -π/3 और π/3 के बीच में कहाँ रहता है, तो फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। ये हो या नहीं, -π/3 और π/3 ये तो बीच में रहता है ना, तो एफ डैश एक्स का इंक्रीजिंग इंटरवल कहाँ पर है, -π/3 और π/3 के बीच। अगर इसको हम डिसाइड इंटरवल में स्प्लिट अप करेंगे तो क्या होगा, ये तो -π/2 हो गया, इधर तो -π/3 आ गया, इधर तो π/3 आ गया, इधर π/2 आ गया,
आया ना? तो -π/3 और π/3 के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी नंबर लें f(x) पॉजिटिव आ रहा है। अभी देखो -π/2 और -π/3 के बीच में क्या हो रहा है, आप ये चेक कर लो, ये देखोगे कि ये नेगेटिव आएगा f(x) का वैल्यू। f(x) का वैल्यू अगर आप -π/2 और -π/3 के बीच में कोई भी नंबर ले, कोई भी एंगल ले, तो f(x) का वैल्यू लेस देन 0 आएगा, f(x) का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। और ये चेक कर लो π/3 और π/2 के बीच में जो भी नंबर लो, आपका मर्जी, जो भी नंबर लो, चाहे 75 डिग्री लो, तो इधर हम देखेंगे कि यहां पर भी फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज कब कर रहा है, -π/2 -π/3 के बीच में कहां पर भी, और ये π/3 और π/2 के बीच में कहां पर भी ये फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग इंटरवल है यही और डिक्रीजिंग इंटरवल है, ठीक है। ये था सवाल नंबर 11 और आगे बढ़े सवाल नंबर 12 तक। ओके, ये सवाल नंबर 12, y = sin 2x - cos 2x। मैंने ये सवाल पूरा कर लिया हूँ इधर। y = sin 2x - cos 2x, इसका मतलब हमने लिए है f(x) = sin 2x - cos 2x। अभी हम देखेंगे कि f(x) का क्या हो गया, 2 cos 2x + 2 sin 2x, 2 कॉमन ले जाए, cos 2x + sin 2x। कितना दूर तक तो पता चल गया। अभी हमने ये पहले ही हमने बताया कि अगर ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, √(a² + b² में मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है। तो √1 मतलब इसको अगर हम √2 में मल्टीप्लाई करेंगे और √2 में डिवाइड करेंगे तो ये तो ऐसे हो गया ना, cos 2x + 1/√2 × sin 2x हो गया ना। अगर इसके जगह sin π/4, इसके जगह cos π/4 लिखेंगे तो ये sin of 2x + π/4 हो गया। चलो, तो ये √2 × sin of 2x + π/4 हो गया। अगर 2x + π/4 को हम अल्फा कहेंगे तो √2 sin। अभी हमको चेक करना है कि इंक्रीजिंग करने के लिए क्या करना है, f(x) को ग्रेटर देन 0 करना है। कब f(x) कब ग्रेटर देन 0 होता है, तो पहले ये देखो f(x) कब ग्रेटर देन 0 होगा, जबकि x का वैल्यू कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये साइन है ना, साइन कहां पर पॉजिटिव होता है, चेक कर लो, साइन कहां पॉजिटिव होता है, साइन इसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और इसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। इसका मतलब है कि अगर हम 2π तक जाएंगे ना, इसका मतलब है कि हम लोग लिखेंगे कि 0 से π के अंदर पॉजिटिव होगा, जबकि 0 का वैल्यू 0 से π के अंदर रहेगा, जब अल्फा वैल्यू तभी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब 0 < 2x + π/4 < π, और कब पॉजिटिव होगा, जबकि ये तो π हो गया, ठीक है ना। और फिर हम आ जाएंगे इधर 2π के पास, और 2π के बाद 3π तक जाएंगे, तब भी ये पॉजिटिव होगा। तो 2π और 3π के बीच में भी पॉजिटिव होगा इसका। और फिर देखो 3π, इधर तो 3π हो गया, ये देखो यहां से फिर एक बार यहां से करना पड़ेगा। इसका मतलब 3π से फिर चेक कर लो, 3π से हम इधर आएंगे और इसके बाद यहाँ जाएंगे, तो 4π और 5π के बीच में भी इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और भी पॉजिटिव आएगा, और भी पॉजिटिव आएगा, बट हमको नहीं लिखना है, क्यों, ये हम लोगों को 0 से 2π के अंदर लिखना है, ठीक। चलो, तो हम लोगों को पता चल गया कि कहाँ कहाँ x का वैल्यू या जो साइन अल्फा जो है इसका वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव आ गया। अब हम चेक करेंगे कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, कि 0 < 2x + π/4 < π, इसका मतलब है -π/4 < 2x < 3π/4 सबट्रैक्ट कर लिया।
तो x का वैल्यू माइनस पाई बाई एट लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई एट। हम लोगों को तो माइनस पाई बाई एट नहीं दिया गया, जीरो दिया गया, तो इसलिए हमने लिखा है जीरो लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 पाई बाई। ये हो गया पहला लाइन। चलो सेकंड इंटरवल देखेंगे। देखो ये भी ऐसे ही, यहां से पाई बाई 4 निकालें, सेपरेट करेंगे तो ये हो गया। बाद में x का वैल्यू ये भी आ गया 7 पाई बाई 8 लेस देन x लेस देन 11 पाई बाई 8। और एक देखो 4 पाई लेस देन 2x प्लस 5 पाई बाई 4, पाई बाई 4 लेस देन 5 पाई है। तो अगर हम यहाँ से भी अगर हम पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ गया और x का वैल्यू ये दोनों के बीच में आ गया। 19 पाई बाई 8 हमको नहीं चाहिए, हम लोगों को बस इतना ही चाहिए कि 2 पाई के अंदर, तो मतलब 16 पाई बाई 8 के अंदर चाहिए। इसलिए हमने लिखे हैं लेस देन इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि आप लोगों को ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया। तो अभी हमको देखना है कि ये जो फंक्शंस हमने अभी जो देखे, ये जो वैल्यूज हमने देखे, ये सब वैल्यू अगर हम चेक करेंगे एक एक लेके, देखो जीरो को इंक्लूड करना है, इसलिए मैंने इसको पूरे के पूरे डार्क लाइन में लिखा हूँ जीरो, और इसके बाद 3 पाई बाई 8, ये 7 पाई बाई 8, 11 पाई बाई 8, 15 पाई बाई 8 और 2 पाई। हमने पहले से चेक कर लिए हैं कि 0 से 3 पाई बाई 8 के अंदर आप लोग 0 से 3 पाई बाई 8 के अंदर आप लोग जो भी एंगल हो, अगर ये एंगल हम लेंगे 0 से 3 पाई बाई 8, अगर हम 2 पाई बाई 8 पाई बाई 4 में, तो अगर यहाँ पर डालें तो क्या होगा 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो ये वैल्यू कहाँ हो है, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो 0 से 3 पाई बाई 8 के अंदर ये जो एफ डेस इसका पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। कहाँ 0 से 3 पाई बाई 8 के अंदर जो भी में ये वैल्यू क्या हो गया, ये पॉजिटिव आ रहा है, साथ में 0 को इंक्लूड करना है, तो इसलिए हम लोग को ये सेट करेंगे 0 3 पाई बाई 8। और अभी चेक कर लो, ये 7 पाई बाई 8 और 11 पाई बाई 8 के अंदर ये भी वैल्यू भी पॉजिटिव आ रहा है। आप चेक कर लो, जो भी नंबर लेके आप चेक कर सकते हैं। 7 पाई बाई 8 और 11 पाई बाई 8 के बीच में आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि अगर आप 8 पाई बाई 8 ले जाओ तो पाई हो जाएगा, ये पाई अगर इधर डालो तो ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि पॉजिटिव आ रहा है। और ये बाद में और कहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, 15 पाई बाई 8 और 2 पाई के बीच में 2 पाई को इंक्लूड करना है, 15 पाई बाई 8, ये तीनों के बीच में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करने वाला फंक्शन इंटरवल है 2 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8 और 11 पाई बाई 8 और 15 पाई बाई 8 हो गया। ये 12 सवाल जो कि इंटरवल पाने के लिए कि कौन सा इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कौन सा इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये अच्छी तरह में समझ पाऊँ। ये तो सवाल, ये जो सवाल जो आ रहा है और ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, और आप लोगों को और फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप ये कमेंट बॉक्स में लिखना, और कौन कौन सा सवाल आप लोगों को करना है, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरा वीडियो को अगर आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे तो पता है आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो लाइक कम कर रहे हो, प्लीज़ लाइक ज़्यादा से ज़्यादा।